नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2023 के इसरो एंड डीआरडीओ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया दोस्तों? ये जो है तो ये LBM-3 M4 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगर तो बात करें LBM-3 ये होता क्या है, तो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 दोस्तों इसका पूरा फुल होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये जो है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। और दोस्तों चंद्रयान-3 के लैंडर की दोस्तों बात करी थी, इसका नाम है विक्रम है, और रोवर का दोस्तों नाम जो है ये प्रज्ञान है। और लैंडिंग दोस्तों स्थान की बात करती है, कहाँ लैंडिंग करेगी, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंडिंग करेगा। और इसका थीम दोस्तों की बात करिए, थीम है साइंस ऑफ द मून, इसका प्रमुख थीम रखा गया है। अगला प्रश्न है, अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता परीक्षण प्रोग्राम किस संस्थान से शुरू किया गया दोस्तों? ये जो है इसरो से इसको शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, और इसका प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में छात्रों को कार्य करने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इसरो ने किस देश के टेल ओस 1/2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है दोस्तों? ये जो है सिंगापुर को ये लॉन्च किया है। और उसको बात करती है, एक वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका उपयोग शहरी नियोजन और समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए दोस्तों ये किया जाएगा। और इस उपग्रह को PSLV-C55 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है और DRDO दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, DRDO ने फतह से फतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार पे ले जाने में सक्षम अग्नि-1 मिसाइल को कहाँ से सफल परीक्षण किया दोस्तों? ये जो है ये अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में दोस्तों ये यहाँ से इसको सफल परीक्षण किया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है, ठोस इंजन आधारित इस मिसाइल की मारक क्षमता की दोस्तों बात करें, ये 900 किलोमीटर दोस्तों इसकी मारक क्षमता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया है दोस्तों? ये जो है ये GSLV-F12 के दोस्तों ये मदद से लॉन्च किया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें, इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ मिलकर के पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों? ये जो है तो ये बालासोर उड़ीसा इसका सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है बालासोर उड़ीसा से। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो यह परीक्षण सिकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस मिसाइल ने कई तकनीक उपयोगों को नियोजित किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन OneWeb इंडिया 2 के तहत 36 नए उपग्रह को किस रॉकेट पर लॉन्च करेगा दोस्तों? ये जो है तो ये LBM-3 दोस्तों इसको लॉन्च करेगा। आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। उसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करती है, LBM-3 ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है और यह रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा लॉन्च किया जाएगा। और OneWeb ने कुल 72 उपग्रहों को कक्षा में 36 बेचों में स्थापित करने के लिए NSIL और इसरो के साथ ये समझौता किया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया दोस्तों? ये जो है तो ये मेगाट्रोपिक्स 1 को दोस्तों ये हटा दिया गया है। आंसर इस पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और उसकी प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करती है, मेगाट्रोपिक्स 1 MT1 दोस्तों ये होता क्या है? यह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह उद्यम है। इसे 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था और उद्देश्य दोस्तों इसका था उष्णकटिबंधीय मौसम के जलवायु अध्ययन का दोस्तों अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान-3 के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों? ये जो है तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु दोस्तों इसका सफलतापूर्वक ये परीक्षण किया है। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और यह इंजन LBM-3 M3 वाहन के लिए इंटीग्रेटेड किए जा रहे हैं, जो C25 उड़ान चरण में असेंबल किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
अप्रैल 2023 में किस संस्था ने वर्टिकल शॉफ्ट आधारित भूमिगत आयुध भंडार ढांचे के डिजाइन वैलिडेशन परीक्षण किया है? दोस्तों ये DRDO का दोस्तों ये किया गया। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और दोस्तों इसे DRDO की प्रयोगशाला अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र किसने दोस्तों ये विकसित किया है? यह विस्फोट के ऊपरी प्रभाव का लोप करने की क्षमता रखता है और जिसे आसपास की सुविधाओं पर विस्फोट का प्रभाव भी कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर EMC का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों ये जो है ये VR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से दोस्तों ये इसका सफलतापूर्वक ये परीक्षण किया है। और दोस्तों EMI और EMC दोस्तों ये होता क्या है? दोस्तों ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिटिव दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है EMC का। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों ये जो 2023 में दोस्तों इसको लॉन्च किया जाएगा। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आंसर इसका बी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करें तो ये आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट 1 या L1 कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण का तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का पहला सफल परीक्षण कहाँ से किया है? दोस्तों ये जो है तो ये गोवा के तट पर दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया है। आंसर तो इसका बी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और प्रमुख पॉइंट दोस्तों ये है, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की क्षमता की दोस्तों बात करें तो 150 किलोग्राम की क्षमता है और इस कंटेनर को ADC 150 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो और नासा द्वारा बनाए गए निफार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों ये जो है 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं निसार का दोस्तों, निफार और नाफा का दोस्तों, ये इसरो साइंटिफिक एपीटेजर रडार है और यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में दोस्तों ये मदद करेगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? दोस्तों ये जो है 2024 में इसको भेजा जाएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करती है गगनयान मिशन के बारे में। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक दोस्तों ये मानवयुक्त मिशन होगा। और दोस्तों ये गगनयान मिशन के लिए GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, DRDO ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर एंटी डोपेंट प्रोपल्सन सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? दोस्तों ये जो है ये लॉर्सन एंड टुब्रो को दोस्तों ये किया गया है, L&T के द्वारा इस किया गया है। आंसर का भी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो इस सहयोग के तहत कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 2 एयर एंटी पेडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं और ईंधन शोल आधारित ऊर्जा मॉड्यूल वाले इन मॉड्यूल को बनाने का उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना और आवश्यकतानुसार हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान से सफल परीक्षण किया गया? दोस्तों ये जो है ये DRDO नई दिल्ली के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करें UAV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो ये अनमैनेड एरियल व्हीकल दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। और UAV एक छोटा मानव रहित विमान है और इसमें टर्बोफैन इंजन दोस्तों ये लगा उसमें होता है। और इस विमान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है जो कि DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का कहाँ से सफल परीक्षण किया? दोस्तों ये जो है तो ये अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों ये उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया है। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है? दोस्तों ये स्पार्क की बात की जा रही है। तो ये जो दोस्तों ये इसरो द्वारा दोस्तों ये किया गया, जो बेंगलुरु में है, इसके द्वारा दोस्तों ये किया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करते हैं। स्पार्क एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय में एक इंटरएक्टिव इंटरफेस है जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता फाइट के साथ अपनी आसानी से बातचीत दोस्तों ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, DRDO ने 3 मानव रहित हथियारबंद नावों का कहाँ सफल परीक्षण किया? दोस्तों ये जो है ये महाराष्ट्र में दोस्तों ये सफल परीक्षण किया 3 मानव रहित। और इसकी प्रमुख पॉइंट तो दोस्तों बात करती है, पूरी तरह से भारत में निर्मित और इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर दोस्तों इसे विकास किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और DRDO ने फतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहाँ से सफल परीक्षण किया? दोस्तों ये जो है तो ये चांदीपुर उड़ीसा से दोस्तों इसका सफल परीक्षण इसका किया गया है। पृथ्वी 2 का चांदीपुर में दोस्तों ये सफल परीक्षण इसमें हुआ है, जिसमें से 100 से लेकर 500 किलो तक का हथियार ले जाने में दोस्तों ये सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करती है, फतह मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक आयुध ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता दोस्तों ये 350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय नौसेना ने BL स्वर्म नामक फतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण दोस्तों कहाँ किया? दोस्तों ये जो है तो ये चांदीपुर उड़ीसा से दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट का दोस्तों बात करें तो ये BL फर्म का तो ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दोस्तों इसका प्रमुख तो उसको देखिए पॉइंट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन दोस्तों कहाँ से किया है? तो ये जो है ये थिम्फू भूटान दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो 21 मिशन ने ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। दोस्तों ये जो है तो ये चंद्रयान दोस्तों ये 2 ने ये लगाया। आंसर इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लास की दोस्तों बात करती है, चंद्रयान 2 लॉन्च एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये चंद्रयान 2 मिशन को जुलाई 2019 में GSLV Mark 3 के द्वारा फतेहपुर अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा सफलतापूर्वक से दोस्तों ये लॉन्च किया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, तो ये किस एरो स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? दोस्तों तो ये जो है ये इसरो दोस्तों द्वारा ये लॉन्च कर दिया गया भारत ने। अगला प्रश्न है, इसरो यूनाइटेड किंगडम की वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च दोस्तों ये किया है? दोस्तों ये जो है तो ये GSLV Mark 3 दोस्तों ये लॉन्च किया गया। आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। इसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो ये GSLV Mark 3 तो ये जियो साइनोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 इसका फुल फॉर्म होता है GSLV Mark 3 का। अगला प्रश्न दोस्तों है, DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों ये जो है ये चांदीपुर उड़ीसा से दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, चांदीपुर उड़ीसा इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो VSHORADS का इसका दोस्तों फुल फॉर्म दोस्तों ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय सेना ने किस संस्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये पिनाका M1 दोस्तों बात की जा रही है, ये जो है ये पोखरण राजस्थान में दोस्तों इसका सफलतापूर्वक ये परीक्षण किया गया। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसरो के लिए संदर्भित आभासी और मिश्रित वास्तविकता का उपयोग करके प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की दोस्तों ये घोषणा की है? तो ये जो है दोस्तों है ये IIT मद्रास दोस्तों ये इसका घोषणा किया है। आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत के पहले रियूजेबल लॉन्च वाहन ऑटोमोनस लैंडिंग मिशन तो RLV लेक्स कहाँ को दोस्तों ये लॉन्च किया? दोस्तों ये जो है ये चित्र दुर्गा दोस्तों ये कर्नाटक से इसको लॉन्च किया था। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये
ये हो जाएगा चित्रदुर्ग, ये कर्नाटक हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से ओशन कलर मॉनिटर का उपयोग करके पृथ्वी का तस्वीरों को कैप्चर किया है दोस्तों? तो ये जो है ये ओशन सेट 3 के द्वारा दोस्तों ये क्या तस्वीरें कैप्चर किया है। अगला प्रश्न है, इसरो भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के नागरिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में किस आवृत्ति की शुरुआत कर रहा है दोस्तों? ये जो है ये L1 आवृत्ति की दोस्तों ये शुरुआत कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है दोस्तों? ये जो है PSLV C-52 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करती है, PSLV C-52 का दोस्तों फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। और तो EOS-04 का दोस्तों पूरा फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, इसका दोस्तों ये फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-2 रोहिणी का कहाँ से 200वां सफल परीक्षण किया दोस्तों? ये जो है ये थुम्बा तिरुवनंतपुरम से दोस्तों ये लॉन्च किया। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्रीडिक्शन नाइट परीक्षण कहाँ से दोस्तों किया है? तो ये जो दोस्तों ये कहाँ से किया दोस्तों? ये अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों ये उड़ीसा से किया है। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करती है, अग्नि प्राइम मिसाइल नई पीढ़ी की मिसाइल है। इसकी रेंज 1 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम मिसाइल के 3 सफल परीक्षणों में से के बाद यह पहला प्री इंडक्शन नाइट दोस्तों ये लॉन्च है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित हेवीवेट टोरपीडो वर्णमास्त्र का सफल परीक्षण किया है। इस टोरपीडो को किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों? इसको दोस्तों ये भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करती है, वर्णमास्त्र 7 से 8 मीटर लंबा है। इसका वजन 1500 किलोग्राम है और इसका व्यास दोस्तों ये 533 मिलीमीटर इसका दोस्तों ये व्यास है। और दोस्तों ये दागे जाने पर ये दोस्तों ये 40 मील या 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दोस्तों ये यात्रा कर सकता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने PSLV C-54 या EOS-06 मिशन के तहत ओशियन सेट 3 और 8 लघु उपग्रहों को कहाँ दोस्तों लॉन्च किया है? ये जो है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और तो बात कर ले PSLV का दोस्तों ये पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है? दोस्तों अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का दोस्तों ये जो है ये DRDO द्वारा दोस्तों किया गया है। अगला प्रश्न है, भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर को कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो दोस्तों है ये इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु को दोस्तों ये परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, इसरो ने मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेटर नामक नई तकनीक कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों ये जो है ये थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन द्वारा इसको दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। इसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें, यह तकनीक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से विकसित की गई। इस तकनीक का थुम्बा इक्वेटोरियम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में रोहिणी 300 को दोस्तों ये रॉकेट से परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन साइंस इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली HTS उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये इसरो बेंगलुरु के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसकी प्रमुख पॉइंटों की, है सेटेलाइट सेवा का उद्देश्य देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सभी दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को जोड़ा जा सके। यह सेवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत GFET और GFET
29 संचार उपग्रह को दोस्तों ये उपयोग करके ये प्रदान किया जाएगी। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ दोस्तों किया है? तो दोस्तों ये हाई थ्रस्ट विकास इंजन दोस्तों बात की जा रही है महेंद्रगिरी तमिलनाडु दोस्तों ये की जा रही है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 या EOS 02 नामक मिशन कहाँ लॉन्च किया है? दोस्तों ये जो है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। इसका आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा। इसके प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करते हैं। FFLV का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, DID और भारतीय सेना ने फतह से हवा मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली 6 उड़ानों की कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों ये चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करें तो QRSAM का फुल फॉर्म दोस्तों होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 रॉकेट को कहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च किया? दोस्तों ये जो है तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। इसका आंसर दोस्तों ये डी हो जाएगा। इसके प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करते हैं, PSLV फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस दोस्तों मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इन सैटेलाइटों के नाम से दोस्तों ये DSEO और नियोसार और स्कॉर्प 1 को दोस्तों इसका नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का दोस्तों ये कहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च किया? दोस्तों ये जो है ये अहमदनगर महाराष्ट्र से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, अहमदनगर महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह को दोस्तों ये कहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात कर लें तो GSAT-24 उपग्रह ये 20 KU बैंड वाला एक संचार उपग्रह है जिसे फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के जरिए भू अवतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास हिट का कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? दोस्तों तो ये अभ्यास हिट की दोस्तों बात की जा रही है, ये जो है तो ये चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को ड्रोन के वैमानिकी विकास और प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए उन्मूलन के लिए यह एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV द्वारा दोनों उपग्रह अनुपयोगी हो गए हैं। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? दोस्तों ये जो है तो ये अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया था। आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। और उसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करती है, SSLV का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। और यह मिशन उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में विफल रहा, जिसके बाद इस मिशन को असफल घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों तो ये DRDO दोस्तों ये किया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर से चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं H2O और हाइड्रोक्सिल OH की अनुपस्थिति की पुष्टि की है। और इसरो द्वारा यह मिशन कब लॉन्च किया था? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जुलाई 2009 में इसको लॉन्च किया था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रयान 2 मिशन। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इसरो ने जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया? दोस्तों ये जो है ये GSLV 10 के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों ये जो जियो इमेजिंग उपग्रह दोस्तों ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, नासा ने जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये इसरो भारत दोस्तों ये किया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने
सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 का कहाँ से लॉन्च किया दोस्तों? ये जो है तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा इसको लॉन्च किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो इसरो ने अपने इसमें 3 उपग्रहों EOF-07, जेनस-1 और आज़ादी सेट 2 को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में सफलतापूर्वक ही स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष स्टार्टअप की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए उपग्रह आज़ादी सेट को दोस्तों लॉन्च किया है? दोस्तों ये जो है ये स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। तो इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करते हैं। इस मिशन के लिए देश भर के 75 सरकारी स्कूलों की 10 छात्राओं का ये चयन किया गया है। तो आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, DRDO ने अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों ये जो है तो ये अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करते हैं। इस मिसाइल को DRDO और डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और अग्नि 5 मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक की लक्ष्य को भेजने में दोस्तों ये सक्षम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि संस्थान ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए स्पेस नामक एक परीक्षण और मूल्यांकन की सुविधा की है? दोस्तों ये जो है तो ये DRDO नई दिल्ली के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। इसका तो आंसर क्या दोस्तों? ये डी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है। स्पेस का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सब मर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन इवोल्यूशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन प्रधान वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों इसके शंकर सुब्रमण्यम इसके प्रधान वैज्ञानिक है। आंसर इसका ये हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है। आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है जिसका उद्देश्य सन अर्थ लेग्रो मिशन पॉइंट ये L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है, DRDO ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि प्राइम मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? दोस्तों ये जो है तो ये बालासोर से इसका सफलतापूर्वक ये परीक्षण किया है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बालासोर इसका हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है। ये अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि श्रेणी की नई पीढ़ी मिसाइल का एडवांस वेरिएंट है। यह मिसाइल 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर को लक्ष्य को भेजने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इस रॉकेट सिस्टम को किस संस्थान से विकसित किया? दोस्तों इसको जो है तो ये DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। DRDO के द्वारा ये तो विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन आवागमन के समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली की स्थापित की? दोस्तों ये जो है ये इसरो बेंगलुरु के द्वारा दोस्तों ये इसको स्थापित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है। ITIS का तकनीक को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सहयोग से विकसित किया गया। इसमें ट्रेन के इंजनों पर डिवाइस लगा करके ट्रेनों की आवाजाही रियल टाइम जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, DRDO ने स्वदेशी एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों ये अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका सफलतापूर्वक ये परीक्षण किया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर HS-200 का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों ये जो है तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है। HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mark 3 के S-200 रॉकेट बूस्टर मानव रेटेड संस्करण है जिसे LBM-3 भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए वेनस मिशन 2024 शुरू किया? दोस्तों ये जो है ये इसरो भारत के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की लॉन्च करना है और इसके रहस्यों को उजागर भी करना है। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय सेना ने किस संस्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
दोस्तों ये पोखरण राजस्थान में दोस्तों ये किया गया है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है, पिनाका-M1 एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है और पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकेंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकेंड में एक मिसाइल ये फायर कर देती है। अगला प्रश्न है, DID और IT दिल्ली ने कहा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों ये जो है तो ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये सफलतापूर्वक ये परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। और दोस्तों इसके प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात करती है, क्वांटम की वितरण एक सुरक्षित संचार तकनीक विधि है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के लिए क्वांटम भौतिकी का दोस्तों ये उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया। दोस्तों ये इसरो बेंगलुरु को द्वारा दोस्तों ये किया गया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित किया। दोस्तों तो ये इसरो के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ लगती भारतीय सीमा पर पर्ल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है। इस मिसाइल को किस संस्थान ने विकसित किया। दोस्तों अगर उसको बात करें तो ये पर्ल बैलिस्टिक मिसाइल की दोस्तों बात की जा रही है। दोस्तों ये DRDO के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया। दोस्तों ये इसरो के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य तो ये चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गतिशीलता पर फोकस करना है और उनके व्यवहार और विशेषताओं पर ये दोस्तों ये प्रकाश डालना भी है। प्रश्न है, भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए किस संस्थान ने सेमी क्रायोजेनिक इंजनों के विकास में और मूल्यांकन के परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू की। दोस्तों ये इसरो के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और तो इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो इन परीक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य सेमी क्रायोजेनिक इंजनों का विकास और सत्यापन करना है, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए भविष्य के लॉन्च वाहनों को यह शक्ति प्रदान भी करेगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-55 रॉकेट पर स्टार बेरी सेंस नामक एक कम लागत वाला स्टार सेंसर लॉन्च किया। दोस्तों ये इसरो के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और दोस्तों ये स्टार बेरी सेंस का प्राथमिक उद्देश्य फील्ड ऑफ व्यू की छवि का बनाना, तारों का पहचान करना और अंतरिक्ष यान की दिशा की दोस्तों ये गणना भी करना है। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने हाइपरसोनिक वाहन का संयुक्त परीक्षण किया है जो मैक 5 ध्वनिक गति 5 गुना तेज से अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम है। दोस्तों ये इसरो के द्वारा दोस्तों ये किया गया है सक्षम। और दोस्तों इसके पर दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 73 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।